हेलो फ्रेंड, मैं अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद एकेडमी में एक नए टॉपिक औसत के साथ पहली वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसमें आज अपनी एवरेज की पहली क्लास होगी। मैं मिथिलेश सर, आपको एवरेज का पूरा संपूर्ण सिलेबस मिलेगा, जिसमें पहली वीडियो है। इसके सारे वीडियोस आगे उपलब्ध हो जाएंगे। तो अपन चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एवरेज। एवरेज क्या होता है? तो एवरेज अपन को पता है दोस्तों कि क्या होता है। जो भी संख्याएं दी हो, सारी की सारी संख्याएं, उन सभी संख्याओं का जो योग होता है, सभी को जोड़कर जितनी भी संख्या उनका भाग दे दें तो वो क्या कहलाता है? अपना औसत, एवरेज। तो औसत निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है दोस्तों। औसत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षण में क्या आएगा? जो भी संख्याएं हैं जिनका अपन को औसत निकालना है, उन सभी संख्याओं का योग, यानी सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, उनका योग लिखेंगे बटे प्रेक्षणों की संख्या, जितनी भी संख्या है उसका भाग देंगे, तो अपना क्या निकलता है? औसत। जैसा सिंपली उदाहरण के लिए मान लेता हूँ, मेरे पास 3 संख्याएं 4, 5 और 6, ये 3 संख्या है, इनका मुझे औसत निकालना है। अब ये 3 संख्याओं का औसत निकालना है तो ये तीनों को जोड़ देंगे, 4 + 5 + 6, इन तीनों को जोड़कर 3 का भाग दे देंगे। 3 संख्याएं भी है, 3 का भाग दे देंगे तो अपना औसत मिलेगा। तो जोड़ते हैं, 6, 5, 11 और 4, 15 बटा 3। अब 15 से 3 से भाग दे देंगे 15 में, तो क्या जाएगा दोस्तों? औसत 5। इस प्रकार से अपन किसी भी संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। प्रेक्षणों का योग, अब ये इसी फॉर्मूले से बनता है। प्रेक्षणों का योग यानी कि जो संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का योग अगर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बनता है? प्रेक्षणों का योग बराबर होता है औसत इंटू प्रेक्षणों की संख्या। सिंपली यही उदाहरण के साथ समझते हैं अपन। प्रेक्षणों का योग निकालना, तो अपना औसत आया था, अभी कितना औसत आया था? 5, और संख्याएं कितनी थी? 3। तो अपन यहाँ रखेंगे प्रेक्षणों का औसत है 5 और संख्याएं कितनी है? 3। इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो प्रेक्षणों का योग निकल जाएगा कितना? 15। और जो अपना योग 15 आ रहा था दोस्तों, अपन ने जोड़ा था प्रेक्षणों का योग, तो ये प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा? 15। इसी प्रकार यदि प्रेक्षणों की संख्या निकालना हो तो उस योग में अपन को औसत का भाग देना पड़ेगा। योग में किसका? औसत का भाग देना पड़ेगा। तो योग अपन को दिया है कितना है? 15, और इसमें औसत दिया है अपन को कितना है? औसत 5। इसका भाग दे दे तो संख्या निकल जाएगी। कितनी संख्या आएगी? 3, जो कि अपन ने लिया था, 3 संख्याएं थी। इस प्रकार अपन औसत के सारे क्वेश्चन, चाहे कितना ही बड़ा या कितना ही छोटा हो, अपन लिखेंगे नहीं। हर जगह फॉर्मूले आवश्यकता नहीं होती, पर इन्हीं चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, चाहे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो या छोटे से। तो ये बेसिक चीज़ें अपन को समझना जरूरी है। औसत निकालने के लिए फार्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, और प्रेक्षणों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है औसत इंटू प्रेक्षणों की संख्या, और प्रेक्षणों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटा औसत। प्रेक्षणों का योग बटा औसत। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सारे के सारे एग्जामों में समथिंग एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती, जो कि कुछ क्वेश्चन नंबर सिस्टम में भी बनते हैं और कुछ एवरेज में भी बनते हैं, और वो दोनों के क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं। कुछ फॉर्मूले अपन को पढ़ने होते हैं, तो मैं दोनों फॉर्मूले आपको एक साथ कवर करवा रहा हूँ, और ये फॉर्मूले के साथ साथ आपको एक एक क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर अपन पढ़ेंगे और उनको समझेंगे भी। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन कैसे बनेंगे। इसके बाद अपने एवरेज के सारे क्वेश्चन आएंगे। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत भी पूछता है और योग भी पूछता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? एक क्वेश्चन ये बनता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन बनता है। तो ये योग वाले क्वेश्चन नंबर सिस्टम में बनते हैं, और औसत वाले अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें। तो क्यों ना अपन दोनों को एक साथ कवर कर लें, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n+1। क्या होता है? n+1, और औसत निकालने के लिए होता है n+1। अब n क्या है? n यहाँ पर संख्या है। n क्या होती है? संख्या। तो ये क्या हो रहा है? औसत। अब अपन ने देखा था कि औसत में यदि संख्या का गुणा कर दें तो योग मिल जाता है। तो यहाँ पर भी औसत है और n संख्या है। औसत में अगर मैं n का गुणा कर दूं तो इनका क्या बन जाता है? योग। तो ये दोनों फॉर्मूले, औसत के लिए n नहीं लगेगा और संख्याओं के योग निकालने के लिए n लगेगा। सिर्फ n जुड़ेगा, सारे के सारे फॉर्मूले में कुछ नहीं होता औसत और योग निकालने के लिए। वैसे ही देखेंगे, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग। अब n प्राकृत सम संख्याओं का योग निकालना, तो सम संख्याएं अपन को पता है क्या होती है। सम संख्या होती है 2,
4, 6, 8 ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वही संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं। तो सम संख्याएं अपन को पता है 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्याएं होती। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग या औसत निकालना हो। अब n संख्याओं का सम संख्याओं का योग निकालना है तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 और औसत निकालना है तो n प्लस 1 होता है। क्या होता है? n प्लस 1। ये सम संख्याओं के लिए। वैसे विषम संख्याओं के लिए लेते हैं। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n। जितनी भी संख्या है विषम उसमें उसी का गुणा कर दें तो योग बन जाता है। और औसत निकालना है तो जितनी विषम संख्या है वही उनका क्या होता है? औसत। विषम संख्याओं में ये होता है। अब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसा वर्गों का योग यदि निकालना हो अपन को संख्याओं का तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, योग के लिए होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटा 6। इससे क्या निकलेगा? योग। और यही n हटा दूँ तो बन जाता है क्या? औसत। n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। इससे क्या निकलेगा? अपना योग, सॉरी औसत। वैसे ही चलेंगे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब घनों का योग यदि निकालना है तो घनों के योग के लिए फॉर्मूला होता है योग या औसत। औसत निकालना है तो n ब्रैकेट में n प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4, n ब्रैकेट में n प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4। इससे निकलेगा औसत। और एक n और जोड़ दो, n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4 लगा दें तो इससे क्या निकलेगा अपनों को? योग। किन संख्याओं का? घनों का योग। लगातार संख्याओं के घनों का योग। एक और फॉर्मूला है दोस्तों, n के प्रथम n गुणा जो या पहाड़ों का योग निकालना है। क्या निकालना है? पहाड़ों का या सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा इसको बाद में बताएंगे। चलिए तो दोस्तों अपन ने ये फॉर्मूला समझा। अब इनके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं कि ये सॉल्व कैसे होंगे और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे एग्जाम में आएंगे। तो अपन को क्या करना है, कितना याद रखना है। औसत की बात करें तो फॉर्मूले बता दिए हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन देखेंगे। पर अभी ये कुछ फॉर्मूले लिखे हैं औसत और योग निकालने के, तो उनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना या औसत निकालना। कोई भी क्वेश्चन बनता है तो यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं कि 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इसी में एक क्वेश्चन और बनेगा कि प्रथम 50 संख्याओं का योग क्या होगा। एक औसत और योग। तो अपन को औसत के लिए पता है क्या? n प्लस 1। प्रथम n, सॉरी यहाँ पर लिखा था ना प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, मतलब 50 संख्याओं का योग। अपना प्रथम n का मान क्या आ जाएगा? 50। 50 संख्याओं का अपन को औसत निकालना है तो औसत क्या होता है? n प्लस 1। तो n प्लस 1 होता है, मतलब संख्या कितनी है? 50 और 50 प्लस 1 1 लगा देंगे तो टोटल आ जाएगा अपना 51। ये इनका औसत निकलेगा दोस्तों इसी क्वेश्चन में। पर यदि प्रथम 50 संख्याओं का औसत बोला है तो क्या जाएगा अपना 51 n प्लस 1। पर इसी में बोल देता कि प्रथम 50 संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृत भी दिया हो सकता है यहाँ पर। प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग निकालने के लिए अपन को फॉर्मूला पता है n प्लस 1, या औसत में संख्याओं का गुणा करें तो क्या मिल जाता है अपन को? योग। तो यहाँ योग का फॉर्मूला होता है n प्लस 1। तो यहाँ n का मान आ जाएगा 50, यहाँ 50 प्लस क्या आएगा 1, तो 50 और 1 51 इंटू क्या जाएगा 50। इनका योग निकालना तो गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 गुणित 5 25, तो आंसर आ जाएगा 2550। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि औसत और योग निकालना तो अपन सीख गए होंगे लगातार संख्याओं का। अब लगातार संख्याओं में कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 50 ही संख्या बोलेगा, 50 संख्याओं का, 100 संख्याओं का, 20 संख्याओं का, ऐसा कुछ भी प्राकृत संख्याओं में बोलेगा योग या औसत, तो अपन को इन फॉर्मूला का प्रयोग करना है। तो ये फॉर्मूला उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा और क्वेश्चन आए तो बिल्कुल बनेगा आपसे। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं।
चलिए देखते हैं दोस्तों। अब लिखा है प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग या औसत निकालने का फॉर्मूला n+1 और n+1 ये होता है अपना सम संख्याओं का। किन संख्याओं का? सम संख्याओं का। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 100 तक की सभी प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है। 100 तक की सभी प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब अपन को पता है कि सम संख्याएं क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी संख्या होती। तो अपन 100 तक संख्या देखेंगे तो 100 तक में आधी क्या होगी? सम, और आधी क्या होगी? विषम। तो 100 तक में कुल संख्याएं सम कितनी होगी? 50। कितनी होगी? 50। 2, 4, 6, 8 ऐसा 100 तक तो कितनी संख्या होगी? 50। अब फॉर्मूला है अपना n+1, औसत निकालने का फॉर्मूला है n+1। तो 100 तक में सम संख्याएं कितनी है? 50 प्लस ये आएगा 1, तो टोटल इनका औसत क्या जाएगा? 51। तो आंसर दोस्तों अपना आंसर क्या आएगा? 51। 100 तक की सभी प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो क्या आंसर आएगा? 51। पर यदि यहीं पर बोल दिया जाए कि इनका योग बताइए, क्वेश्चन में यही बोल दिया जाए कि 100 तक की सभी प्राकृत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, औसत की जगह योग बोल दिया जाए तो योग के लिए फॉर्मूला होता है अपना n+1। तो n का मान यहाँ पर आएगा, 100 तक में सम संख्याएं कितनी होती हैं? 50। तो n का मान आ जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 50 + 1, तो ये हो जाएगा 50 × 50 और 1 51। 51 गुणित 50 करेंगे तो क्या आएगा? 0। 5 का गुणा 1 में होगा तो 5, 5 गुणित 5 25। कितना आएगा दोस्तों? 2550। ये अपना योग निकलेगा। और यहाँ से क्या निकला था? औसत। तो योग और औसत, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा सम संख्याओं का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, विषम संख्याओं का। सिंपल इसी में क्वेश्चन विषम संख्याओं का बोल दिया जाए तो ये थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत या योग। औसत क्या होता है? n, और योग क्या होता है? n × n। अब यहाँ पर देखेंगे अपन तो कुछ नहीं रहेगा, ये सारा का सारा क्वेश्चन वैसे ही रहेगा। ये सम की जगह यहाँ पर विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? विषम। 100 तक की सभी प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या हुआ? अब औसत क्या होगा? तो इनका औसत अपन को पता है सिर्फ क्या होता है? n। क्या होता है? n। पर 100 तक अपन विषम संख्याएं देखेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी संख्याएं जाएंगी, तो लास्ट संख्या क्या होगी? 99। और इनके तक कुल विषम संख्याएं आएगी अपनी सिर्फ कितनी? 50। तो इनका औसत भी क्या आएगा? 50। n का मान 50 आएगा। n का मान संख्याएं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ विषम संख्याएं लेंगे। क्या लेंगे? विषम संख्याएं। तो विषम संख्या कितनी होगी? 50। 100 तक में विषम संख्या होती है 50। अगला देखेंगे इसी में 100 तक की सभी प्राकृत विषम संख्याओं का योग। किसका योग? विषम संख्याओं का योग। अब विषम संख्याओं का योग निकालना तो 100 तक कितनी संख्याएं होती है विषम? 50। 1, 3, 5 ऐसा तो 50 होगी। और इसका योग निकालने का फॉर्मूला होता है n × n, या n² भी लिख सकते हैं अपन। तो n × n, तो n का मान आएगा 50 × 50। तो क्या आएगा? विषम संख्याओं का योग 2500। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगला चलेंगे वर्गों का योग या घनों का योग निकालना हो। देखेंगे अगला। चलिए दोस्तों देखते हैं आप अपन प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या निकालना है। लगातार जो संख्याएं हैं वर्गों का योग सिंपल उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अपने। 4 का वर्ग, ऐसा 50 तक के वर्गों का योग निकालना हो या औसत निकालना हो तो यही क्वेश्चन रहता है। ये क्वेश्चन देखते हैं इन सभी का योग या औसत निकालना हो वर्गों का तो ये फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ क्वेश्चन है एक कि 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत।
20 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। तो अब औसत निकालने के लिए फॉर्मूला अपन को दिया था, क्या होता है, n+1 2n+1 बटा 6। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे n+1 और 2n+1 बटा 6। इससे क्या निकलेगा, औसत। तो n का मान कितना है, 20। तो यहाँ हो जाएगा 20+1 और यहाँ हो जाएगा 2 × 20+1 बट्टा क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ देखेंगे 20 और 1 क्या होगा, 21। कितना हो जाएगा, 21 × 20 दूनी 40 और 1 41 बट्टा क्या आ जाएगा, 6। अब इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 7 बार, 7 का गुणा कर देते हैं। 7 1 7, 7 चौके 28 बट्टा कितना आएगा, 2। 2 से काट देते हैं, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 5 10। क्या आंसर आएगा अपना, 143.5। पर ये निकलेगा क्या, 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत। पर इसी में यदि योग निकालना हो तो योग के लिए 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, और योग निकालने का फॉर्मूला होता है अपना n+1 2n+1 बट्टा 6। ये इससे क्या निकलेगा अपना योग। तो 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो वर्गों का योग निकालने के लिए 20, n का मान 20 हो जाएगा, 20 यहाँ हो जाएगा 20 और 1 डायरेक्ट लिख देते हैं, 20 और 1 21 इंटू यहाँ 20 दूनी 40 और 1 41 बट्टा क्या जाएगा, 6। अब इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से काटेंगे क्या आएगा, 10। गुणा कर दीजिए, 7 1 7, 7 चौके 28 और ये 10 था तो 10 का गुणा होगा तो 1 0 लग जाएगा। तो आंसर क्या आएगा अपना, 2870 रुपये। ये इससे आएगा 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकलेगा। चलिए दोस्तों देखेंगे आगे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग या औसत निकालना। घनों का योग या औसत निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा अपन ने। औसत के लिए होता है n ब्रैकेट में n+1 का स्क्वायर बटा 4 और योग के लिए होता है n × n+1 का होल स्क्वायर बट्टा क्या आएगा, 4। कि इससे योग और औसत निकालते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। ऐसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि 20 तक की संख्याओं का योग क्या होगा या औसत क्या होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर अपन आसानी से इस फॉर्मूले से ला सकते हैं। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, औसत बताना है। तो औसत के लिए अपना फॉर्मूला है घनों का, क्या होता है, n+1 का स्क्वायर बटा 4। इससे निकलेगा अपना औसत। तो n का मान क्या आ जाएगा, 10। 10 तक की क्या है संख्याओं का, तो n का मान आएगा यहाँ पर 10, ये ब्रैकेट में लिखेंगे 10 + 1 का स्क्वायर बटा 4। तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10 और 1 11 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 121 बटा 4। अब गुणा कर देते हैं, 10 गुणित 121 क्या आएगा, 1210 बटा 4। 4 से काट देंगे, 4 3 12 भागना जस्ते का 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। क्या आएगा इनका औसत, 302.5। ये आएगा घनों का औसत। और यहीं इसी में योग निकालना है। तो बताया था योग के लिए सिर्फ एक n बढ़ता है। अगर चाहें तो अपन डायरेक्ट इसमें एक गुणा कर दें कितनी संख्याओं का, 10 का, तो क्या निकल जाता है इसका योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। यहाँ औसत था और यहाँ क्या है, योग। अब योग के लिए फॉर्मूला भी अपन को पता है क्या है, n × n ब्रैकेट में n+1 का स्क्वायर बटा 4। तो n का मान यहाँ भी आएगा 10 × 10 ब्रैकेट में जाएगा 10 + 1 का स्क्वायर बटा 4। तो यहाँ हो जाएगा 10 × 10, 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर क्या आएगा, 121 बटा 4। 10 × 10 × 121 बटा 4। अब काट देते हैं, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 5 आएगा, 2 से काटेंगे क्या आएगा, 5। अब गुणा कर देते हैं, 5 × 5 25, 25 से कम 25 का 5 बचा 2, 25 दूनी 50 और 2 52 का 2 बचा कितना, 5।
25 से कम 25 और 5 30, ये अपना आंसर आएगा। कितना आएगा? 30 25। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और बहुत अच्छे से सारे फॉर्मूले बनेंगे और क्वेश्चन भी बनेंगे। चलिए दोस्तों अगला कोई फॉर्मूला देखेंगे। के के प्रथम n गुणजों या पहाड़ों का औसत या योग निकालना हो। औसत या योग निकालना। अब n क्या है? गुणज, मतलब जितने तक लेना, और k क्या है? संख्या। जैसे आपके 5 का गुणज लेना हो, 7 गुणज लेना हो 5 के प्रथम, या 10 का लेना हो, या 12 का, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसके लिए फॉर्मूला है k इंटू n प्लस 1/2, इससे निकलेगा औसत। और kn या n के कुछ भी लिख सकते हैं आगे पीछे, कोई kn या n के इंटू n प्लस 1/2, इससे क्या निकलेगा? योग। यहाँ पर सिर्फ n संख्या गुणज नहीं रखी, गुणज की संख्या यहाँ वो लग जाएगा, तो क्या निकलेगा? इससे योग, और इससे क्या निकलेगा? औसत। तो इसके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं। 10 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 10 के प्रथम 5 गुणज। अब 10 के प्रथम 5 गुणज मतलब 10, 20, 30, 40, 50, ऐसा कुछ होंगे 5 गुणज, उनका अपन को निकालना है औसत। और औसत निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? k इंटू n प्लस 1/2। तो k का मान क्या आएगा? k का मान क्या आएगा? k के n में यानी कि 10 के, तो क्या आएगा यहाँ पर? 10 जाएगा k का मान, और n का मान क्या आएगा? 5 गुणज बोला है तो 5 प्लस क्या जाएगा? 1। 5 प्लस 1 बट्टा क्या आएगा? 2। अब यहाँ 2 से काटेंगे तो क्या जाएगा? ये 5, और ये क्या हो जाएगा? 5 और 1 6, 5 गुणित 6 क्या हो जाएगा? 30। इनका औसत क्या आएगा? 30। आया क्या समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 के प्रथम 5 गुणजों का योग। यहाँ औसत था, यहाँ क्या है? योग। और योग के लिए फॉर्मूला होता है अपना n के इंटू n प्लस 1/2, n के इंटू n प्लस 1/2। तो n का मतलब गुणज 5, और k का मतलब क्या है? पहाड़ा, 10 का पहाड़ा। तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 10 इंटू n का मान आएगा 5 प्लस 1 बट्टा क्या आएगा? 2। 2 से काटेंगे तो आएगा 5, ये हो जाएगा 5 गुणित 5 25 इंटू 5 और 1 6, 25 गुणित 6 क्या आएगा? 150। ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इससे कोई भी पहाड़ा हो, पहाड़ों का योग या औसत निकालना है। अभी तो अपने ये गुणज लिए, अगर इसी में पहाड़ों की भी बात करता, वो बोल देता कि 10 के पहाड़ों का योग क्या होगा, तब भी अपन इससे योग निकाल सकते हैं। या 10 के पहाड़ों का औसत क्या होगा, तो इससे अपन निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें निकल जाएगी। वहीं अगला फॉर्मूला अपन ने लिखा था, पहाड़ों का योग निकालना हो, किसी भी संख्या के पहाड़ों का योग निकालना है, तो जिस संख्या के पहाड़ों का योग निकालना है उसका 55 से गुणा कर दे। तो ऐसा सिंपली एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखते हैं। 15 के पहाड़ों का योग क्या होगा? 15 के पहाड़ों का योग क्या होगा? तो कुछ नहीं करना आपको, 15 इंटू क्या कर देंगे? 55। तो अपना आंसर आ जाएगा 15 5 6 75, 15 5 6 75 और 7 82। ये अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में, 5 के पहाड़ों का योग क्या होगा? तो 5 के पहाड़ों का योग निकालना है तो 5 इंटू क्या कर देंगे? 55। 55 से गुणा करना है आपको से। 5 गुणित 5 25, 5 गुणित 25 और 2 27, ये 275। दोस्तों इसमें और इसमें कोई अलग फर्क नहीं है, थोड़ा सा समझना। पहाड़ों का योग निकालना है, योग निकालना, जब पहाड़ों का योग निकालेंगे तो पहाड़ा 10 तक का होता है, पर यहाँ गुणज में होता है, 2 गुणज ले सकता है, 3 4 5। पर यदि यही पहाड़ों का योग 55 से गुणा ना करना हो तो आप इस फॉर्मूले से भी योग और औसत निकाल सकते हैं पहाड़ों का। इन क्वेश्चनों के आंसर इससे भी निकाले जा सकते हैं, इससे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। सिर्फ n का मान आपको क्या लेना पड़ेगा? 10, और k का मान आएगा पहाड़ा जिसका दिया है, यहाँ 15 जाएगा k का मान, और यहाँ k का मान 5 जाएगा, और n का मान 10 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज के वीडियो में जो क्वेश्चन समझाए, जो फॉर्मूले, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग को अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बोलें। सारा का सारा सिलेबस मिलेगा, ये पहला ही वीडियो है एवरेज का, ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, सारा टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा। और कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो मिले तो बहुत जल्द से जल्द आपका सिलेबस भी पूरा हो पाए।